12 घंटे चर्चा होनी चाहिए। लेकिन आपको ये भी बता दें कि एक पक्ष कह रहा है कि वक्फ पर झूठ कहा जा रहा है, बीजेपी कह रही है कि वक्फ संशोधन बिल जो लाया जा रहा है ये मुस्लिमों के समर्थन में ही है, इसमें उनके लिए कुछ गलत नहीं है। वक्फ संशोधन बिल मुसलमानों के खिलाफ, मौलाना कह रहे हैं कि विधेयक के खिलाफ मुस्लिम नेता है, संविधान के खिलाफ वक्फ बिल है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वक्फ संशोधन बिल को लेकर बड़ी खबर है। मुस्लिम संगठनों ने चिट्ठी लिखी, राजनीतिक पार्टियों को चिट्ठी लिखी गई है। वक्फ बिल का पुरजोर विरोध करने की मांग मौलाना लगातार कर रहे हैं कि जो विपक्षी नेता है वो पुरजोर विरोध करें और विरोध में ही अपनी आवाज उठाएं। तो इस वक्त बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर वक्फ संशोधन बिल से जुड़ी हुई, क्योंकि कुछ मौलाना इसका विरोध कर रहे हैं, विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही है और जो बीजेपी के साथ है पार्टीज, अब देखना होगा कि उनका क्या रुख रहता है, क्योंकि आज संसद भवन में इसको लेकर चर्चा है। लेकिन विपक्ष की मांग है कि चर्चा का समय बहुत कम है, चर्चा का समय बढ़ाया जाना चाहिए, चर्चा 12 घंटे तक होनी चाहिए। तो उधर एनडीए की तरफ से कोशिश ये रहेगी, बीजेपी की तरफ से कोशिश ये रहेगी कि इन 2 दिनों के अंदर अंदर संसद में वक्फ संशोधन बिल पास करा लिया जाए, इसे कानून का रूप दे दिया जाए। कैबिनेट से पहले ही इसे मंजूरी मिल चुकी है और ऐसे में संसद के पटल पर जब ये रखा जाना है तो इस पर देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि अलग अलग प्रतिक्रियाएं, अलग अलग तर्क सामने आ रहे हैं, चाहे वो सनातनी तर्क हो, सनातनियों के तर्क हो, साधु संतों के तर्क हो या फिर उलेमाओं के तर्क ही क्यों ना हो, मौलानाओं के तर्क ही क्यों ना हो, दोनों ही पक्षों की तरफ से अपने अपने तर्क सामने आ रहे हैं। तो कुछ इस बीच लोग ऐसे भी हैं जो भड़काने का काम कर रहे हैं, कुछ भाईजान ऐसे भी हैं जो अराजकता फैलाने के लिहाज से, माहौल को खराब करने के लिहाज से लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, रिपोर्ट के जरिए समझे कि वक्फ संशोधन बिल में दरअसल है क्या और किस तरीके से ये एक बदलाव लाने का काम करेगा। तारीख 2 अप्रैल, वक्त दोपहर 12 बजे। जब घड़ी की सुई 12 बजे की तरफ इशारा कर रही होगी तभी लोकसभा में वो विधेयक पेश कर दिया जाएगा जिस पर पिछले कई महीनों से हो हल्ला मचा हुआ है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश कर देंगे जिसका उन्होंने समय बता दिया है। 12 बजे से कल क्वेश्चन आवर के तुरंत बाद 2 अप्रैल को वक्फ अमेंडमेंट बिल को मैं टेबल करना चाहता हूं फॉर कंसिडरेशन एंड पासिंग, पारित होने के लिए। 8 घंटे की भीषण बहस, तीखी नोकझोंक और हंगामे के बीच वक्फ संशोधन बिल लोकसभा से पास होने की पूरी उम्मीद है। सरकार ने फ्लोर मैनेजमेंट लगभग सेट कर लिया है। लोकसभा में बिल का पास कराने में सरकार को शायद ही कोई दिक्कत का सामना करना पड़े, क्योंकि लोकसभा में जो नंबर गेम है वो पूरी तरह से बीजेपी का बढ़ता नजर आ रहा है। दरअसल बिल को लोकसभा में पास कराने के लिए बीजेपी को बहुमत के लिए 272। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको वक्फ पर हर जानकारी रिपब्लिक भारत पर देंगे। रुक रहे हैं बहुत थोड़ी देर के लिए, जल्द लौट रहे हैं। लेकिन विपक्ष की मांग है कि चर्चा का समय बहुत कम है, चर्चा का समय बढ़ाया जाना चाहिए, चर्चा 12 घंटे तक होनी चाहिए। तो उधर एनडीए की तरफ से कोशिश ये रहेगी, बीजेपी की तरफ से कोशिश ये रहेगी कि इन 2 दिनों के अंदर अंदर संसद में वक्फ संशोधन बिल पास करा लिया जाए, इसे कानून का रूप दे दिया जाए। कैबिनेट से पहले ही इसे मंजूरी मिल चुकी है और ऐसे में संसद के पटल पर जब ये रखा जाना है तो इस पर देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि अलग अलग प्रतिक्रियाएं, अलग अलग तर्क सामने आ रहे हैं, चाहे वो सनातनी तर्क हो, सनातनियों के तर्क हो, साधु संतों के तर्क हो या फिर उलेमाओं के तर्क ही क्यों ना हो, मौलानाओं के तर्क ही क्यों ना हो, दोनों ही पक्षों की तरफ से अपने अपने तर्क सामने आ रहे हैं। तो कुछ इस बीच लोग ऐसे भी हैं जो भड़काने का काम कर रहे हैं, कुछ भाईजान ऐसे भी हैं जो अराजकता फैलाने के लिहाज से, माहौल को खराब करने के लिहाज से लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, रिपोर्ट के जरिए समझे कि वक्फ संशोधन बिल में दरअसल है क्या और किस तरीके से ये एक बदलाव लाने का काम करेगा। तारीख 2 अप्रैल, वक्त दोपहर 12 बजे। जब घड़ी की सुई 12 बजे की तरफ इशारा कर रही होगी तभी लोकसभा में वो विधेयक पेश कर दिया जाएगा जिस पर पिछले कई महीनों से हो हल्ला मचा हुआ है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश कर देंगे
जिसका उन्होंने समय बता दिया है। 12 बजे से कल क्वेश्चन आवर के तुरंत बाद 2 अप्रैल को वक्फ अमेंडमेंट बिल को मैं टेबल करना चाहता हूं फॉर कंसिडरेशन एंड पासिंग, पारित होने के लिए। 8 घंटे की भीषण बहस, तीखी नोकझोंक और हंगामे के बीच वक्फ संशोधन बिल लोकसभा से पास होने की पूरी उम्मीद है। सरकार ने फ्लोर मैनेजमेंट लगभग सेट कर लिया है। लोकसभा में बिल का पास कराने में सरकार को शायद ही कोई दिक्कत का सामना करना पड़े, क्योंकि लोकसभा में जो नंबर गेम है वो पूरी तरह से बीजेपी का बढ़ता नजर आ रहा है। दरअसल बिल को लोकसभा में पास कराने के लिए बीजेपी को बहुमत के लिए 272 सदस्यों की जरूरत पड़ेगी, जबकि लोकसभा में एनडीए के पास 294 तो एनडी गठबंधन के पास 234 सदस्य हैं। मतलब साफ है कि लोकसभा में बीजेपी का नंबर गेम पहले से ही बढ़ा हुआ है। तो वहीं बीजेपी ने व्हिप जारी कर सभी को संसद में रहने के निर्देश भी दिए हैं। और यही वजह है कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर बीजेपी पूरे कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है। मुझे तो लगता है कि ये विरोध कहीं न कहीं एक सोची समझी रणनीति के तहत है। हम वक्फ के बिल पे चर्चा करने के लिए तैयार हैं। विपक्ष से अपील कर रहे हैं कि वो भी सदन में आए और इस पे चर्चा करें। जो भी सवाल है उन सवालों का सरकार, जब घड़ी की सुई 12 बजे की तरफ इशारा कर रही होगी, तभी लोकसभा में वो विधेयक पेश कर दिया जाएगा जिस पर पिछले कई महीनों से हो हल्ला मचा हुआ है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश कर देंगे, जिसका उन्होंने समय बता दिया है। 12 बजे से कल क्वेश्चन आवर के तुरंत बाद 2 अप्रैल को वक्फ अमेंडमेंट बिल को मैं टेबल करना चाहता हूं फॉर कंसिडरेशन एंड पासिंग, पारित होने के लिए। 8 घंटे की भीषण बहस, तीखी नोकझोंक और हंगामे के बीच वक्फ संशोधन बिल लोकसभा से पास होने की पूरी उम्मीद है। सरकार ने फ्लोर मैनेजमेंट लगभग सेट कर लिया है। लोकसभा में बिल का पास कराने में सरकार को शायद ही कोई दिक्कत का सामना करना पड़े, क्योंकि लोकसभा में जो नंबर गेम है वो पूरी तरह से बीजेपी का बढ़ता नजर आ रहा है। दरअसल बिल को लोकसभा में पास कराने के लिए बीजेपी को बहुमत के लिए 272। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको वक्फ पर हर जानकारी रिपब्लिक भारत पर देंगे। रुक रहे हैं बहुत थोड़ी देर के लिए, जल्द लौट रहे हैं। लेकिन विपक्ष की मांग है कि चर्चा का समय बहुत कम है, चर्चा का समय बढ़ाया जाना चाहिए, चर्चा 12 घंटे तक होनी चाहिए। तो उधर एनडीए की तरफ से कोशिश ये रहेगी, बीजेपी की तरफ से कोशिश ये रहेगी कि इन 2 दिनों के अंदर अंदर संसद में वक्फ संशोधन बिल पास करा लिया जाए, इसे कानून का रूप दे दिया जाए। कैबिनेट से पहले ही इसे मंजूरी मिल चुकी है और ऐसे में संसद के पटल पर जब ये रखा जाना है तो इस पर देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि अलग अलग प्रतिक्रियाएं, अलग अलग तर्क सामने आ रहे हैं। चाहे वो सनातनी तर्क हो, सनातनियों के तर्क हो, साधु संतों के तर्क हो, या फिर उलेमाओं के तर्क ही क्यों ना हो, मौलानाओं के तर्क ही क्यों ना हो, दोनों ही पक्षों की तरफ से अपने अपने तर्क सामने आ रहे हैं। तो कुछ इस बीच लोग ऐसे भी हैं जो भड़काने का काम कर रहे हैं, कुछ भाईजान ऐसे भी हैं जो अराजकता फैलाने के लिहाज से माहौल को खराब